महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में भाकपा माले ने सोमवार को कुर्था प्रखंड क्षेत्र के एक निजी हॉल में कार्यकर्ता अधिवेशन किया, जिसकी अध्यक्षता भाकपा माले के कार्यालय सचिव का अवधेश यादव ने किया। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरवल विधानसभा क्षेत्र के भाकपा माले विधायक का महानंद सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार की लोकसभा चुनाव में हम सभी गोलबंद होकर महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के चाल को जनता समझ चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप जनता महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने के मन बना चुकी हैं। वहीं उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मोदी जी के अघोषित इमरजेंसी को समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो भी गरीबों की बात बोलते अन्य नेताओं के तरह उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। आज उनको महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कायम रहेगा या नहीं? मोदी जी के 400 पार जो है अब उनका तड़ीपार हो गया। अब जनता उनको तड़ीपार करेगी। जनता समझ गई 400 पार का नारा क्यों दे रहे थे। सरकार बनाना है तो 400 पार क्यों, 370 क्यों आप बोल रहे हैं। 272 में ही सरकार बन जाती, लेकिन आप 370 की बात क्यों कर रहे हैं कि भाजपा को 370 लाइए। इसका पोल तो उन्हीं के एमपी लोगों ने खोला। अनंत हेगड़े हैं, लल्लू सिंह है, अरुण गोविल हैं और कई इनके नेता लोग हैं। उन्हीं लोगों ने पोल खोला कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और विपक्ष जब सवाल उठाया, विपक्ष जब संविधान के लेकर के कह रहे हैं कि भाई आपको संविधान की रक्षा करना है, तो मोदी अपना आपा खो गए हैं। ये बैलेंस खो दिए हैं। दिमागी संतुलन इनका बिगड़ गया है और अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये तो बहुत कुछ अनाप शनाप झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन मोदी व्यापक कार्यकर्ताओं को नीचे गांव में जाकर हम लोगों को ये कार्यक्रम ये करना है, इसके लेकर के हम लोग ये तैयारी करें। चिराग पासवान आज बोल रहे थे कि जो 1975 में जो संविधान को जो है दांव पे रखे, खतरा में किए, आज वही उन लोग के साथ में। इस पे आप क्या कहें? 1975 में संविधान का खतरा वो तो डायरेक्ट वो घोषित इमरजेंसी था, जो संविधान में प्रदत्त संविधान के दायरे में जो नियमावली है उसी के आधार पर इतना दिन तक लगा सकते हैं। घोषित लगाए, इसीलिए उनको हटाना पड़ा। लेकिन मोदी जी ने तो अघोषित इमरजेंसी लागू किए हुए हैं। चिराग पासवान जी को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए कि उनके पक्ष में है। यदि विपक्ष में रहते और गरीबों की बात बोलते तो आज उनको भी जेल में डाल दिया जाता। आज देख लीजिए ना, ये हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है। कोई एविडेंस नहीं है उनके पास, कोई जमीन का ये रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन तब भी उनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये जो ये चिराग पासवान बोल रहे हैं, ये सत्य से परे बोल रहे हैं। वो सही बात नहीं बोल रहे हैं। गांव में देहात में गरीबों के महंगाई उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनके पढ़ाई और बेरोजगारी दिखाई नहीं पड़ रहा है। गरीबों का जो संविधान खत्म हो जाएगा तो गरीब लोगों को जो गुलामी करना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो एक वर्ग में आ गए हैं, वो सत्ता के साथ हैं, इसलिए उनको ऐसा वो बोल रहे हैं। और हो सकता है जो 19 में जो हुआ था, इस बार 2024 में उलट जाएगा। मतलब उधर एक हो जाएगा, इधर 39 हो जाएगा। तो क्या ये लहर चल रहा है, क्योंकि 19 वाला लहर तो मोदी जी का है नहीं, सब जगह फ्लॉप शो चल रहा है। इनके आपस में ही बिखरे हुए हैं, आपस में तालमेल नहीं है। तो ये इनके आपस में तालमेल नहीं है, एक दूसरे के पांव खींचने में लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि काहे खींचे हुए हैं। वो लोग को भी महसूस हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जो एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, जो आधार उनको महसूस होने लगा है। जैसे कुशवाहा समाज को महसूस होने लगा है, पासवान समाज को महसूस होने लगा है, रविदास समाज को तो महसूस हो गया है। अन्य दलित में से अन्य दलित में भी ये महसूस होने लगा है कि अब संविधान बचने वाला नहीं है। जब संविधान नहीं बचेगा तो ये देश कैसे बचेगा। इनको संविधान के दायरे में जो अधिकार मिला है, वही अधिकार को हासिल करने के लिए तो लड़ना पड़ा है गरीब लोगों को।
वोट देने का पहले मोदी जी अधिकार का भी